नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि साबुनीकरण की प्रक्रिया क्या है और अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया है। हमें ये बताना है सबसे पहले कि साबुनीकरण क्या होता है और सेकंड ये बताना है कि आजकल जो आपके अपमार्जक हैं वो साबुनों की तुलना में अधिक उपयोग में लिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो सबसे पहली जो आपकी डेफिनेशन है वो है साबुनीकरण। तो साबुनीकरण क्या होता है दोस्तों, जो साबुन निर्माण की प्रक्रिया होती है ना उसको आप साबुनीकरण कहते हैं। इसके नाम से ही पता लग रहा है साबुनीकरण। तो हम इसको लिखेंगे साबुन निर्माण की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तो दोस्तों साबुनीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, जो आपके उच्च बसीय अम्ल होते हैं उनकी रिएक्शन की जाती है आपके NaOH के साथ में, मतलब कि कास्टिक सोडा होता है जिसको आप बोलते हैं NaOH या फिर KOH के साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाती है। उच्च बसीय अम्ल की रिएक्शन कराई जाती है NaOH के साथ में, जिससे आपको मिलता है साबुन, और यह भी क्रिया कहलाती है आपके साबुनीकरण। यदि आप इसको केमिकल रूप में लिखेंगे तो इस तरीके से आएगी आपके RSO3। जब आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कास्टिक सोडा कहते हैं, से कराएंगे तो ये बनती है आपके सामने RSO3Na। या फिर आप इसको लिख सकते हैं C17H35SO3। और जो आपके जब NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है आपके C17H35SO3Na, जिसको आप साबुन कहते हैं, और ये अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तो दोस्तों जनरली होता क्या है, आपके जो C17H35 है यहाँ पर इसी की तरह जो लंबी लंबी कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं, जिसमें अभी इस कार्बन में आपके 17 कार्बन है, किसी में 18 होते हैं, किसी में 20, किसी में 35। तो दोस्तों यहाँ पर लंबी लंबी जो कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं वो आपके क्या करती हैं, साबुन बनाती हैं। ये प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। सेकंड है कि अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया है। तो दोस्तों क्या होता है कि आपके जो अपमार्जक होते हैं वो क्या होता है, आपके कठोर जल में भी झाग देते हैं, जबकि आपके जो साबुन होते हैं वो कठोर जल में झाग नहीं देते। क्या होता है, आपके जो साबुन होते हैं यदि आप इनको कठोर जल में उपयोग करोगे, नदी या तालाब के जल में, तो ये क्या करेंगे, एक गंदला सा पदार्थ बना देंगे और ये झाग नहीं देंगे। लेकिन अपमार्जक आपके कठोर जल में झाग देते हैं, बल्कि यहाँ तक कि ये तो बर्फीले जल में भी झाग देते हैं। तो मतलब इनका क्या होता है, मल्टी डायमेंशनली उपयोग हो रहा है, सभी दिशाओं में उपयोग हो सकता है। आप इसको मृदु जल में भी काम में ले सकते हैं और आप इसको कठोर जल में भी काम में ले सकते हैं। तो अपमार्जक का क्या करते हैं, आप दोनों जल में झाग देने के कारण इसका आजकल जो साबुन की जगह वो अपमार्जक ने ले ली है। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार। तो दोस्तों इसका कारण क्या जाएगा, आपके सामने जो कारण आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर जल के साथ में झाग नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कपड़े आसानी से नहीं धुल पाते। जबकि आपके जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल में भी झाग देते हैं, इसी की वजह से आजकल जो साबुनों की जगह है वो अपमार्जकों ने ले ली है। तो इस प्रश्न में हमने जाना सबसे पहले कि साबुनीकरण क्या कहलाता है और दूसरा है कि अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया है। थैंक यू।